प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक और पवित्र दिन उसने हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा। हम उसका धन्यवाद करते हैं और प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम वचन में चलेंगे और मैं दो जगह से आपके सामने पढ़ूंगा। पहले मैं पढ़ूंगा अय्यूब की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय और 6 पद, और फिर यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय और 19वां पद। पहले मैं पढ़ूंगा कि अय्यूब की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय और उसका 6 पद, और यहाँ पर लिखा है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मैं धूल और पाप में राख में पश्चाताप करता हूँ। और फिर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह, उसका 31 और उसका 19वां पद, और यहाँ पर लिखा है, भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। मैं फिर पढ़ दूँ, भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी और पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हुआ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आज जैसे कि 2 जगह पढ़ा गया और इस दोनों जगहों पर हमने एक चीज़ खास देखी कि पापों से पश्चाताप, और आज इसी पश्चाताप के विषय में हम बात करेंगे कि ये क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसके लाभ क्या है। थोड़े समय में हम इस बातों पर गौर करेंगे। और पश्चाताप के लिए अगर हम कोई इंसान पश्चाताप करता है तो उसके सबसे पहले उसे यह आभास होना चाहिए कि वो पापी है। वो जान ले कि मैं पापी हूँ और अपने उन पापों के कारण शर्मिंदा है, पछताता है और उन्हें छोड़ना चाहता है। और इसके लिए जब उन्हें छोड़ना चाहता है तो उसे प्रभु यीशु मसीह के पास आना अनिवार्य है। ये पवित्र वचन हमको बताता है। देखिए नीति वचन, उसका 28 अध्याय और उसके 13वें पद में क्या लिखा है। वहाँ लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, और जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अर्थात जो अपने अपराध छिपाता, अपने पापों को नहीं मानता और उसी में ही अपने आप को लिप्त रखता है और उसे उसमें रहना पसंद होता है, तो लिखा है कि उसके काम सफल नहीं होते, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है, इसलिए उसका कार्य सफल नहीं होता। और उसके साथ साथ लिखा है, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है परमेश्वर उसके ऊपर दया करेगा। उसको जो उन्हें पश्चाताप करते, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मैं, इसमें लिखा है कि मैं धूल में और राख में बैठकर पश्चाताप करता हूँ। मतलब ये कि मुझे अपने ऊपर घृणा आती है उन कार्यों के कारण जो उस अय्यूब की पुस्तक में लिखा, अय्यूब से हुए। और वो कहता है पहले वक्तों में लोग किसी भी कार्य के पश्चाताप करते थे, शोक करते थे, तो वो धूल में और राख में बैठकर अपने उस शोक को प्रकट करते थे, उस दुख को प्रकट करते थे। और इस तरीके से अय्यूब दुखी था कि उसने जो कुछ भी किया उसके कारण। और इसी तरीके से यिर्मयाह नबी की पुस्तक में जो हमने पढ़ा, उसमें क्या लिखा है कि भटक जाने के बाद मैं पछताया, यानी कि मैं उन अपने जो मार्ग पे जिस पे मैं चल रहा था उससे भटक जाने के बाद मैं पछताया। और क्या लिखा है, पछताया सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी, यानी कि जब मुझे बताया गया कि मार्ग ये नहीं ये है, और मुझे समझाया गया, सिखाया गया कि किस मार्ग पर तुझे चलना चाहिए था और तू कहाँ चला गया, तो लिखा है कि मैंने छाती पीट के इसका पश्चाताप किया, इससे दुखी हुआ मैं। और लिखा गया मैं लज्जित हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ इस बात से कि मैंने छाती पीटी अपनी, बहुत दुखी हुआ। और हम जानते हैं इंसान बहुत दुख में जो है वो छाती को पीटते हैं अपनी। और उसके बाद लिखा है मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हुआ। मतलब मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि परमेश्वर के विरोध किया, और मैंने अपने मुंह को ऐसा समझा जैसे कि मेरे मुंह पे कालक पुत गई हो, क्योंकि मैं मार्ग से भटक गया था। और यही फिर वो जो मार्ग सिखाया गया, जाना गया, उसने ये जान लिया तो उसने पश्चाताप किया। और आज इसी बात के विषय में हम जानेंगे कि बुराई से हटना और प्रभु की ओर फिरना
ही पश्चाताप है। और ऐसा करना हम में से हर एक के लिए अनिवार्य है। ऐसा करना, हमें बुराई से हटना, उन पापों का पश्चाताप करना। और पश्चाताप सच्चा जब ही है जब हम उसको छोड़ भी दें। ऐसा हम कहें कि आज ही हम पश्चाताप करते हैं, हमने बहुत करा, फिर उन्हीं में लग जाए, तो वो पश्चाताप नहीं है। वो हम ईश्वर को धोखा देने वाली बात है। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसके 23वें पद में लिखा है, परमेश्वर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने का आदेश देता है। परमेश्वर अब हर जगह सब मनुष्यों को, किसी भी धर्म जाति विशेष के लिए नहीं, पूरी मानव जाति मनुष्य के परमेश्वर की बनाई हुई है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको सिरजा अपने स्वरूप और समानता के अंदर बनाया। और कहता है कि हर जगह वो ये आदेश देता है, ये परमेश्वर की तरफ से आदेश है हमको कि हम अपने बुरे कामों से फिर के परमेश्वर की ओर फिरें, पश्चाताप करें और बुराई से अपने आप को हटाना और परमेश्वर की ओर मुड़ना ही हर प्राणी का कर्तव्य है, ताकि वो नाश न हो परंतु उस अनंत जीवन को, उस हमेशा के जीवन को प्राप्त करे। और ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मंशा है, और हमें इसको पूरा करना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। और परमेश्वर के वचन से और आगे देखें, हिजकेल नबी की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसके 31वें पद में लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, तुम क्यों मरो। अपने सब पापों को दूर करो, यानी कि जो मान लेता और छोड़ देता है उनको दूर करो, और अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, यानी अपने मन में से बुराई को निकाल दो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, पवित्र करो और परमेश्वर को अपने अंदर लो। और उसमें कहता है सबको दूर करो, तुम क्यों मरो। ये परमेश्वर ने अपना वचन हमको दिया कि जब तुम्हें ये वचन तुम्हें दे दिया, वो कहता है ना, जैसा हमने पढ़ा, सिखाए जाने के बाद मैं पछताया, कि हम पछताएं क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में बता दिया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और इस सब के बाद वो कहता है कि तुम इन सब बातों से, बुराइयों से दूर रहो और परमेश्वर की ओर फिरो। और अगर तुम नहीं फिरते हो, जब ये सब बातें तुम्हें बता दी गई हैं, सब तुमने जान ली, तो वो कहता है फिर तुम क्यों मौत के मुंह में जाते हो, तुम क्यों मरो, क्यों मौत के मुंह में जाते हो। अपने कामों से, अपने बुरे कामों से पश्चाताप करो, पछतावा करो और परमेश्वर की ओर फिरो, ताकि ये पश्चाताप जो है हमारे जीवन में एक नई दिशा को लेके जाता है, एक नई उमंग को हमारे अंदर उत्पन्न करता है कि हम अब शैतान के नहीं, अब हम बुराइयों के नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुयायी हैं, भलाइयों के अनुयायी हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है कि वो चाहता है कि हम अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें, निर्मल करें, जैसा हमारे स्वर्गीय पिता है। वचन में अभी से पहले ही कई बार बता चुका हूँ, परमेश्वर ने क्या कहा, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वही परमेश्वर चाहता है। और ये कब होगा, जब हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और उन्हें छोड़ देंगे। देखिए आगे मत्ती की इंजील उसका 9वां अध्याय और उसका 13वां पद क्या कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। और इसी उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आए, इस पृथ्वी के अंदर ऊपर आए, ताकि क्योंकि जितने भी धर्मी लोग हैं वो तो परमेश्वर के ही हैं, क्योंकि वो धर्म के मार्ग के ऊपर चलते हुए परमेश्वर, वो कहता है मैं अधर्मियों को, मैं अपने उन बच्चों को बुलाने आया हूँ जो विनाश के कागार के अंदर जा रहे हैं, जो बुराई की तरफ जा रहे हैं, अधर्म को पकड़े हुए हैं और धर्म को छोड़े हुए हैं। मैं उन अपने बच्चों को जिनको मैंने बनाया है, सिरजा है, अपना आत्मा जिनके अंदर डाला है, मैं उनको बुलाने आया हूँ ताकि वो पाप से बचाए जाएं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर अपना प्रचार शुरू किया, तब देखिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 14 और 17 के अंदर क्या लिखा है, यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यानी अपने मन को बुराई की तरफ से अलग करो, परमेश्वर की ओर फेरो। अपने मन को फिराओ का मतलब परमेश्वर को फेरो, अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने पापों को छोड़ दो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, ताकि हम नाश ना हो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य यानी प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना बहुत निकट है। वचन में से पहले मैंने बताया था कि लिखा है कि हाकिम द्वार पर है बिल्कुल। और जब परमेश्वर का वो दिन, वो न्याय का दिन निकट है, तो वो चाहता है कि हम उससे पहले अपने मनों को फिरा के परमेश्वर की ओर लगा लें,
अपने पापों से पश्चाताप करें, उनसे माफ़ी मांगें, अपनी आत्मा में दुखी हों कि ये हमसे क्या हो गया, और उनको छोड़ दें और परमेश्वर की ओर फिरे, तब परमेश्वर जो है हमें अपने उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश देगा। और यह प्रचार का कार्य आज भी बड़े ज़ोर शोर से किया जा रहा है। जैसे कि अब आपके सामने मैं परमेश्वर का सबसे छोटा सेवक आपके सामने इस प्रचार को कर रहा हूँ। आज भी ये ज़ोर शोर से किया जा रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। देखिए प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 19वें पद में क्या लिखा है। प्रभु कहता है कि जिन जिन से मैं प्रीति रखता हूँ उन सबको मैं उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए चेत जाओ और मन फिराओ। उनको मैं उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नहीं, हर तरीके से लोग जो है अपने पापों से मुक्ति पाएँ। वो हमें ताड़ना देते हैं, हमें डांटते हैं, हमें उल्हाना देते हैं और कई बार हमें कष्टों में जाने देते हैं, ताकि हम परमेश्वर की ओर फिरें और ये इस बात का एहसास करें कि ये कष्ट, ये परेशानियाँ हमारे पर इसलिए आई हैं कि हम मार्ग से भटक गए, पथभ्रष्ट हो गए हम लोग। और प्रभु चाहता है इसलिए पर मेरी ओर फिरो। क्या लिखा है यहाँ पर, इसलिए चेत जाओ, होशियार हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ। और लिखा है मन फिराओ, मन को प्रभु की ओर फिराओ, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को अपने व्यतीत करो, उस भलाई को अपनाओ जिस भलाई को लेके प्रभु इस संसार के अंदर आए। क्योंकि वो हम जो गुनहगार हैं, हम जो पापी हैं, हम जो अपराधी हैं, वो हमको बुलाने के लिए आया है। हम जो मार्ग से भटक गए हैं प्रभु के, हमको बुलाने के लिए आया। और देखें परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, और इसीलिए वो उलाहना देता है और हमको ताड़ना भी देता है। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और भी बहुत से एक और निर्देश परमेश्वर हमको देता है। और ये बहुत ख़ास बात है जो मैं आपके सामने रहा हूँ, जो कि इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 7 और 8 पद के अंदर है। इब्रानियों 3रा अध्याय 7 और 8 पद में लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका यानी प्रभु का शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। यदि तुम आज प्रभु का वचन सुनो, जैसा कि आज इस समय प्रकट है, ये परमेश्वर का शब्द है, ये परमेश्वर का वचन है जो आपको दिया जा रहा है कि मन फिराओ और पापों से पश्चाताप करो। ये वचन जो आपको दिया, इसके अनुसार हमें करना, हमें संसार और उसकी अभिलाषाओं के अंदर नहीं जाना। बड़ी अच्छी तरीके लिखा है, अपने मन को कठोर मत करो। ऐसे मत तो जाओ कि नहीं, हमें तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हमें तो इन्हीं बातों में अच्छा लगता है, तमाम किस्म की अय्याशियाँ, बुराइयाँ, शराबखोरी, हर किस्म की ऐसी बातों में लोग अपने आप को लीन करे रहते हैं। उनमें बहुत अच्छा लगता है, नाच रंग गाने इनमें लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इन अपने मन को कठोर मत करो, इन बातों को मत अपनाओ, बल्कि उनसे अपने आप को अलग करो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने मन को बदलो और परमेश्वर की ओर फिरो और हमेशा की ये जीवन को पाओ। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमको ये कहता है, वो चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, पश्चाताप करें और पापों से मुक्ति पाएँ। क्योंकि प्रभु यीशु का नाम है मुक्तिदाता। वो हमें इन तमाम पापों से मुक्ति देने के लिए इस संसार के अंदर आया, इसीलिए उसने अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, ताकि उसने परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि उसके लहू बहाने और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और ये चंगाई सिर्फ हमारे शरीर की नहीं है, बल्कि हमारे आत्मा की भी चंगाई है। अगर हम अपने मन को फिराते हैं तो हमारी आत्मा भी चंगी हो जाती है। यानी उस बुराइयों की बीमारियां जो हमारे अंदर हैं, जो शैतान ने डाली हुई हैं, हमारी आत्मा उनसे भी चंगाई पाती है, उनसे भी मुक्ति पाती है। और ये प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए। और फिर जैसे मैंने कहा, ये देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। और बाइबल में पश्चाताप के विषय में बहुत लिखा है। मैंने तो सिर्फ कुछ पद आपके सामने रखे हैं। बहुत वर्ष अगर मैं लिखूं तो शायद बहुत लंबा टाइम हो जाए, सारी बातें आपके सामने रखूं तो पश्चाताप के पदों को। लेकिन क्यों ज़रूरी है कि इतना पश्चाताप के विषय में क्यों कहा गया है, उसके लिए भी परमेश्वर ने हमको बताया है। क्योंकि वो चाहता है कि हम, प्रभु कहता है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। वो हमें अपने साथ उस स्वर्ग में रखना चाहता है इस जगह के बाद। क्योंकि परमेश्वर पर इसीलिए आए कि हम यहाँ भी और यहाँ के इसके संसार के दुनिया के बाद भी, जीवन में भी और जीवन के बाद भी हम उसी के साथ रहें। देखें प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 27वां पद। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 27वां पद हमको क्या बताता है। यह लिखा है, परंतु उसमें यानी कि स्वर्ग में
कोई अपवित्र और घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम प्रभु यीशु के मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। उस स्वर्गीय राज्य के अंदर, स्वर्ग के अंदर कोई अपवित्र वस्तु, घृणित काम करने वाला, बुराई करने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, झूठ से परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, वो कहते इसलिए उसे झूठ से बहुत घृणा। जितने भी झूठ बोलते हैं सब अपने आप को नरक में देखेंगे अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करने पाएगा। केवल उनके नाम जिनके नाम वो लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, और जीवन की पुस्तक में वो लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने अपने आप को, अपनी आत्मा और अपने मन को बदल डाला और प्रभु की ओर फिर गए, उनके नाम लिखे जाएंगे। और देखिए 22वां प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और उसका 14 और 15 पद पवित्र शास्त्र में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और 14 और 15 यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि वो जीवन के वृक्ष के पास, उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। धन्य है वो जो अपने वस्त्र यानी कि हमारी आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं, अपनी बुराइयों को, अपने गंदगी को धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके, उसके लहू और बहाए जाने और कोड़े खाने के द्वारा हम उसको, अपने पापों के गंदगी को साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं। वो उनको लिखा है वो जीवन के वृक्ष जो कि अब स्वर्ग के अंदर है, जीवन का वृक्ष जो पृथ्वी पर लगाया गया था लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसे उठा के स्वर्ग में है, उसमें से खाने को देगा। और देखिए क्या लिखा है, 15वें पद में लिखा है, कौन कौन शामिल होंगे, कुत्ते, टोहने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हत्यारे, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला। सिर्फ यही नहीं कि भाई हम झूठ, कोई कह रहा हम तो नहीं बोल रहे, लेकिन नहीं, उसका चाहने वाला भी, उस पर वाह वाह करने वाला भी, उसका गढ़ने वाला यानी झूठ को बोलने वाला, झूठ का उद्गम जो है, इसके अंदर से झूठ निकलता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किसी हर हालत में नहीं कर पाएंगे। व्यभिचारी जो परस्त्री गमन करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होने पाएंगे किसी भी तरीके से। और ये बात सच और हर तरीके से मानने योग्य है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, वो झूठ नहीं बोलता। और ये एक क्राइटेरिया है हमारे स्वर्ग में प्रवेश का, और उनके लिए भी जो स्वर्ग में नहीं करेंगे। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मा और मन को धो डालें और परमेश्वर को फिरें, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अपवित्र वस्तु जो है वो नहीं प्रवेश करने पाएगी। केवल वही जिन्होंने परमेश्वर के पास आए, अपने पापों से पश्चाताप किया, उन्हें छोड़ दिया और मुक्ति पाकर अपने आप को शुद्ध, पवित्र और निर्मल कर लिया, वही वहाँ पहुँच पाएंगे। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग जो है परम पवित्र स्थान है। और परम पवित्र स्थान क्यों है? क्योंकि वहाँ पर परम पवित्र परमेश्वर का वास है, वो रहता है वहाँ पर। और जहाँ परम पवित्र परमेश्वर रहता है वहाँ कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं जा सकती। तो इसलिए जो ऐसे काम करते हैं वो ये ना सोचें कि परमेश्वर उन्हें वहाँ पर जाने देगा, किसी हालत में नहीं जा पाएंगे। केवल वही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हमारे मरने के बाद हमारे नाम के आगे स्वर्ग लिखने से हम स्वर्गीय नहीं हो जाएंगे। जो हमारे जो काम हैं, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हमने जीवन व्यतीत किया है, तभी हमने पश्चाताप करके अपने आप को निर्मल और शुद्ध कर लिया, तभी हम उस परम पवित्र स्थान यानी स्वर्ग में पहुंच पाएंगे और परम पवित्र परमेश्वर के साथ रह पाएंगे। इसलिए भी मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी दुष्टता को दूर करके अपने आप को शुद्ध करें। देखिए आगे परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय और 25वें पद में क्या लिखा है। रोमी की पत्री 3रा अध्याय उसके 25वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने यीशु के लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, यानी कि ऐसा प्रायश्चित ठहराया है कि जो विश्वास से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास से कार्यकारी होता है। और अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर भी नहीं है तो फिर ये जो पूरा प्रोसीजर है हमारे लिए नहीं होगा, हमारे जीवनों में कार्यकारी नहीं होगा। क्योंकि पश्चाताप करने के बाद क्षमा जो है प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। इसलिए हमें उस पर विश्वास करना ज़रूरी है कि वही
परमेश्वर है और वही स्वर्ग से उतर के आया और हमारे लिए उसने प्राण दिया, बलिदान दिया, ताकि हम मुक्ति पाएँ, पापों से मुक्ति पाएँ। और वो लिखा है कि वो विश्वास से कार्यकारी होता है। विश्वास जो है स्वर्ग का पासवर्ड है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। तो अगर हमने ये पासवर्ड जब तक नहीं डालेंगे, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे अपने हृदयों में, अपने मनों में ये नहीं डालेंगे इसे विश्वास को, तब तक ये कार्यकारी नहीं होगा। हमारा पश्चाताप करना भी बेकार जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के पास हमें हर हाल में आना है। और देखिए परमेश्वर का एक और का तरीका क्या है, हमें इस पश्चाताप में बने रहने के लिए, हमने पश्चाताप किया, बहुत अच्छी बात है, प्रभु को मान लिया, बहुत अच्छी बात है, इसमें बने रहने के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हम कैसे बचाए गए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसलिए हमें इस जीवन, अनंत जीवन के अंदर बने रहने में, अपने पश्चाताप में बने रहने में, बहुत से लोगों ने पश्चाताप किया और फिर वापस जो है वो अपने गुनाहों में लिप्त हो गए। उन्हें संसार ज़्यादा प्यारा लगा, परमेश्वर ज़्यादा उन्होंने संसार को चाहा। और देखिए वह क्या लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसके 22वें पद में लिखा है, अपनी बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। अपनी बुराई से मन फिरा और प्रभु यीशु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार, जो बुराई तेरे मनों के अंदर बसी हुई है, जिन्हें तू रात दिन विचारता है बुराइयों को, हो सकता है संभव है वो क्षमा किया जाए। इसलिए मेरे और आपको निरंतर प्रार्थना करिए। और देखिए लूका उसका 21वां अध्याय और 36वें पद में क्या लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हम हर समय प्रार्थना करते हैं अपने मन में प्रभु से कि प्रभु हमारी सहायता कर, हमें किसी भी तरीके से ऐसा ना होने पाए कि हम वापस फिर जाएं, बुराई में लिप्त हो जाए और हमारा पश्चाताप बेकार हो जाए। नहीं, हमें हर समय प्रार्थना करनी है। और फिर यह आने वाली घटनाओं से, क्योंकि आने वाली जो घटना है, जिसको के भाषा में कहा है कयामत जिसे भी कहते हैं, प्रलय जिसे कहते हैं, कि जिसके बाद दुनिया नष्ट होगी, वो कहता है आने वाली घटनाओं से जो बचेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो उसके अपने लोग हैं, जब प्रभु यीशु आएंगे तो सिर उठाकर उसका स्वागत करेंगे, और जो बुराई में लिप्त हैं, बुराई में पड़े रहेंगे, उनके लिए वो दिन रोने का, अंधकार का दिन होगा, और वो दिन उनके लिए नरक में जाने का दिन होगा। और प्रभु यीशु मसीह हमको इससे बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं दिखा के यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। हाँ, अगर हम योग्य बनना चाहते हैं तो मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम पश्चाताप करें, अपने मनों को साफ करें। और ये पश्चाताप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 19वां पद। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 19वें पद में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, इसलिए मन फिराओ, लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मन फिराओ, लौट आओ, कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए। मन फिराओ और प्रभु की ओर लौट आओ, शैतान की ओर नहीं, विनाश की ओर नहीं, प्रभु की ओर, जीवन की ओर लौट आओ, जिससे तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आए, आराम के दिन आए, चैन के दिन आए, इत्मीनान के दिन आए, शांति के दिन आए। इसलिए वो कहता है कि लौट आओ और अपने मन को फिरा के लौट आओ। और मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस काम को करना। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 38 और 39वां पद। प्रेरितों उसका 2 अध्याय 38 और 39वें पद में लिखा है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जो हमारे प्रभु परमेश्वर के पास जिन्हें प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। क्या करना है मेरे और आपको,
कि मन फिराओ, हर एक अपने अपने पापों से पश्चाताप के लिए प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना। ये हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये प्रभु की आज्ञा है, प्रभु का आदेश है कि वो बपतिस्मा ले तभी। और ये वो पहली आज्ञा है विश्वास करने के बाद जो हमें माननी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले तब उसका उद्धार होगा। और अगर हमने पहली आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर के इस पहले कदम को अगर हम नहीं उठाते, तो हमारा विश्वास बेकार है। इसका मतलब हमने प्रभु को धोखा दे रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये हर एक के लिए, ये जाति, अन्य जाति, जेंटाइल्स हो या कोई भी हो, जो भी प्रभु के पास आएगा उसे विश्वास के साथ बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। आगे हम इस विषय के बारे में, उसमें लिखा है कि और ये सब बात क्या कहते हैं, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए और दूर दूर के सब लोगों के लिए, यानी कि पूरे दुनिया के छोर तक हर एक व्यक्ति जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, पश्चाताप करेगा, पापों से मुक्ति पाएगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब के लिए कि जो भी विश्वास करेगा वो उसे बपतिस्मा लेना है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, तब हमें वो पवित्र आत्मा का दान देगा। ये सिर्फ एक नहीं, किसी जाति विशेष धर्म के लिए नहीं है, यह हमारे परिवारों के लिए नहीं है। हर एक जो भी है, जहाँ से भी है, दूर दूर के लोग, दुनिया के छोर से जो भी आएगा उसके लिए ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा। और देखें कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है। अगर हम चाहते हैं कि ये पश्चाताप हमारे जीवन में कंप्लीट हो आए और हम मुक्ति पाएँ, तो इसको करना है। हमारे पर क्या लिखा है, मरकुस उसका 16 अध्याय और 16वें पद में क्या लिखा है, यहाँ पर पढ़ें। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोसीजर को हम पूरा करें अपनी ज़िंदगियों में। परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है कि मूर्ख है वो बेटा, लड़का जो जन्मने में देर लेता है, यानी कि नए जन्म को कंप्लीट अपने जीवन में लेने के लिए देर करता है, वो मूर्ख है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कि नहीं ये बपतिस्मा बाद में दूंगा और आज ही मेरा प्राण मुझसे ले लिया जाए, तो मेरा विश्वास बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी आज्ञा को नहीं माना। इसलिए लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और इसके विषय में एक खास बात मैं आपके सामने और रखना चाहूँगा। लूका की इंजील उसका 7वां अध्याय और उसका 30वां पद, 30th वर्ष। और यहाँ पर लिखा है कि फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय टाल दिया। उस वक़्त के लोगों ने बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय टाल दिया, यानी कि परमेश्वर का अभिप्राय, परमेश्वर की मनसा को टाल दिया। अगर हम परमेश्वर की मनसा को टाल देंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम विश्वास करके, कैसे कह सकते हैं कि हम प्रभु के नेकी के रास्ते पे चल रहे हैं, दया के, करुणा के, नम्रता के, दीनता के, भलाई के रास्ते पे चल रहे हैं, जबकि हम परमेश्वर की मनसा को टाल रहे हैं। उसकी मन की इच्छा को, हम मनसा का मतलब मन की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे, तो फिर किसकी मन की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? हम अपने उद्धार को आधा कर रहे हैं, हम अपने पश्चाताप को व्यर्थ कर रहे हैं। हमें पश्चाताप को पूरा कारगर करना है कि पूरी तरीके से कार्यकारी हो, तो विश्वास के साथ मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा भी लेना है। अब निर्णय मेरे और आपके हाथ में। अब मेरे और आपको निर्णय लेना है कि हमें पश्चाताप करके अपने पापों से उस स्वर्गीय आनंद का अनुभव करना है, उस स्वर्गीय विश्राम के अंदर जाना है जहाँ परम पवित्र परमेश्वर का वास है, रहता है, उसके साथ रहना है, और या फिर अपने पापों में पड़े रहकर उस शैतान के साथ नरक की आग में जलना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। अब डिसीजन हमारे हाथ में है कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। हम पश्चाताप करना चाहते हैं या फिर अपने पापों में पड़ के नरक में जाना चाहते हैं। और मैं नहीं सोचता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो नरक में जाना चाहेगा। अगर स्वर्ग में जाना है तो मेरे और आपको अपने पापों से शुद्ध करना है, मन फिराना है, परमेश्वर की ओर फिरना है, अपनी आत्मा को और अपने मन को बदलना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तेरे इस वचन के लिए धन्यवादित हैं जिसने कि हमको बताया कि हमें पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना है और बपतिस्मा लेना है, ताकि
ये उद्धार का कार्य हमारे जीवन के अंदर पूरा हो और हम उस पश्चाताप में, उद्धार में बने रहें। हम दोबारा अपने गुनाहों में, पापों में, अपराधों में ना पड़ें और सच्चाई के साथ अपने प्रभु के पदचिन्हों के ऊपर चलते रहें। सबको आशीष दे, शक्ति और सामर्थ्य दे कि इसके अनुसार हम करें, ताकि नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और सारे विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं फिर से आप सब से निवेदन करूंगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि ये आप तक पहुंच सके सबसे पहले, और फिर शेयर करने के द्वारा अपने साथ साथ बहुत से लोगों को भी इस गुनाह की ज़िंदगी से मुक्ति दिलाएं। ये वचन को हम लोगों के साथ तक पहुँचाएँ, स्वर्ग के द्वार तक, इस द्वार को, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचा दे शेयर करके, ताकि वो भी अपने पापों से, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, अपनी आत्मा को बदल डालें, अपने मनों को बदल डालें, मन को फिराएं और प्रभु यीशु की ओर फिर जाएं, ताकि नाश ना हो और स्वर्ग में हमारा प्रवेश हो। क्योंकि कोई भी झूठ का चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, व्यभिचारी, परस्त्री गमन करने वाला, टूना टूटका करने वाला, इस किस्म की कार्य करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। प्रभु आप सबको आज दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।